नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रही जंग में दोनों देश खून खराबे का वो दौर देख रहे हैं जिसमें दोनों तरफ बड़ी संख्या में नुकसान हो रहा है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों ओर से जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। अब तक की स्थिति को देखें तो इजराइल की युद्ध नीति इस जंग में सबसे अहम साबित हुई है। इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर हावी है, घर में घुसकर दुश्मन को तो मार ही रहा है, साथ ही गाजा पट्टी पर भी ऐसे हालात बनाए हुए हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल हो रहा है। इस समय हालात बेहद खराब बने हुए हैं। अपडेट ये है कि इजराइल ने हमास के आतंकियों की लाशें बिछा दी है, घर में घुसकर टारगेट किया जा रहा है। गाजा बॉर्डर भी इजराइल ने सीज कर दिया है। हो सकता है कि पूरे के पूरे गाजा को भी इजराइल अपने कंट्रोल में ले ले। बिजली, पानी और सामान्य जरूरतों की आपूर्ति भी ठप है, यानी कि पूरी तरह से इजराइल हमास, फिलिस्तीन और गाजा पर हावी है। अब तक के हालातों में से तो कतई नहीं लगता कि इजराइल सुलह करने को तैयार है, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले भी कह चुके हैं कि जंग हमने शुरू नहीं की थी, लेकिन हम ही इसे खत्म करेंगे। अब सवाल यह है कि इजराइल गाजा पर इतनी बुरी तरह से हावी क्यों है और कैसे गाजा पट्टी पूरी तरह से इजराइल पर ही निर्भर है। इन्हीं सवालों का जवाब आज हम जानेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि गाजा तीनों ओर से इजराइल से घिरा हुआ है। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि तीन ओर से इजराइल है और एक तरफ भूमध्य सागर है, यानी इजराइल के तीन तरफा घेरे में है। गाजा पट्टी लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी है और 41 किलोमीटर ये लंबा क्षेत्र है, और इतने छोटे से क्षेत्र में 20 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है। यानी जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1 वर्ग किलोमीटर में 5500 से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि इस क्षेत्र में कितनी घनी आबादी रहती है। अब क्योंकि पूरी गाजा पट्टी इजराइल से घिरी है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की सप्लाई इजराइल से ही होती है। खाना, पानी, दवाइयाँ और भी बाकी सारी जरूरतों को लेकर इजराइल से ही वहां पर आपूर्ति होती है। साथ ही ये जो जरूरी आपूर्ति है उसके लिए एक चेक पॉइंट है, केम फ्लोम नाम का एक जो चेक पॉइंट है, वहां से गाजा पट्टी में सप्लाई होती है। साल 2005 तक इस क्षेत्र में भी यहूदी लोग ही रहते थे, लेकिन 2005 में गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में यहूदियों की रक्षा करना इजराइल के लिए भारी पड़ रहा था। कहा जाता है कि सितंबर 2005 तक यहाँ रहने वाले लगभग 9000 यहूदियों को इस क्षेत्र से बेदखल कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ विरोध प्रदर्शन, हत्याएं और खुला नरसंहार जैसी घटनाएं होने लगी थी। आतंकी गतिविधियां अपने चरम पर थी, जिस वजह से 2005 में ही इजराइल ने इसे छोड़ दिया था। आतंकी गतिविधियां कितनी चरम पर थी, इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इजराइल के इस क्षेत्र को छोड़ने के 2 साल बाद ही यहाँ पर हमास का पूरी तरह से कंट्रोल हो गया था, और तब से लेकर अब तक हमास इजराइल पर किसी न किसी वजह से आतंकवादी हमले करता रहता है, और यहाँ पर इजराइल से होकर भी हर एक चीज की आपूर्ति तब से लेकर अब तक होती है। इस तरह गाजा पट्टी पूरी तरह इजराइल पर ही निर्भर है, क्योंकि यहाँ पर हर एक छोटी से छोटी चीज की आपूर्ति भी इजराइल से ही होती है। अब जिस तरह से इजराइल ने ये पूरी सप्लाई चेन को तोड़ दिया है, उससे गाजा पट्टी में सर्वाइवल की स्थिति पैदा हो गई है। अब इस निर्भरता का फायदा उठाकर इजराइल ने सप्लाई चेन तोड़ दी है। देखना यह होगा कि हमास अब इस मामले में क्या कदम उठाता है। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।